वकील संघ है उनको एकत्रित किया, यानी पूरे कर्मचारी को एकत्रित किया और उनको एहसास दिलाया। पता है क्या एहसास? पे बैक टू सोसाइटी। आप अगर पे नहीं करोगे तो मूवमेंट कैसे चलेगी, आने वाले पीढ़ी कैसे आपके जगह में आएंगे, उन्होंने एहसास दिलाया। छोटी सी मैं एक बात बताता हूँ। आईएएस एक कर्मचारी था, शायद आईएएस था या जो भी उच्च अधिकारी था, उनके पास बार बार जाया करता था। यह मुंबई की बात है। तो वो पता है, वो कांसीराम को सुन करके जानते थे तो घर में घुस जाया करता था, वो घर से निकलता नहीं था। उनके वॉचमैन को बोल दिया करते था कि वो कोई पागल आएगा तो बोल देना साहब नहीं है घर में। ये जो समय था ये बार बार रिपीट होता गया, लेकिन मान्यवर उसके घर में जाना बंद नहीं किया। एक एक कार्यकर्ता को बनाने के लिए वो बार बार कम से कम 20 बार एक कार्यकर्ता को बनाने के लिए घर जाया करता था। वो कार्यकर्ता खड़ा हो जाए। कार्यकर्ता और वर्कर यानी सदस्य दोनों अलग होता है। कार्यकर्ता आपके मूवमेंट को जिंदा करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए वो हमेशा तात्पर्य होता है, वो है कार्यकर्ता। और जो सदस्य होता है वो आने वाले समय में आपको पीछे से बैक सपोर्ट करेगा, वो होता है कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता और जो हमारे सदस्य हैं वो दोनों भिन्न हैं। हम क्या समझते हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारी लड़ाई सब लोग लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते। आप कार्यकर्ता हो, आप मूवमेंट खड़ा करने के लिए खड़ा हुए हो, आप केडर कैंप अटेंड किए हो, आप समझते हो मूवमेंट क्या है, इसलिए आप कार्यकर्ता हो। और वो नहीं समझता, इसलिए वो सदस्य है। जिस दिन वो समझेगा वो कार्यकर्ता हो जाएगा। तो मैं कहा था, बामसेप एकत्रित किया, वो पे टू करते थे सोसाइटी को, और जहां वो कार्यक्रम किया करते थे वहां पे हमारे कर्मचारी लोग उनको पे करते थे। ये सारे टेंट या साउंड या माला या तमाम चीज वो खरीद के उनको देते थे, उनके कार्यकर्ता को देते थे, और फिर वो आते थे और हमारे लोगों को वो बताते थे। ये होता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि हमारे कर्मचारी लोग रोड में तो लड़ाई नहीं लड़ सकते ना, हमारे बहन बेटियां, हमारे बंधु भाई बंधु, हमारे बुजुर्ग, हमारे तमाम प्रकार के जो 56 विभाग है, उस विभाग में हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलता। आरक्षण के हिसाब से हमें वहां पे पोस्ट नहीं मिलती। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कौन है? क्या हमारे कर्मचारी आएंगे? नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? DS4। जैसे आज हमारे युवा भाई यहाँ पे झंडा और डंडा लेकर के बैठे, DS4 पूरे देश में उन्होंने फिर साइकिल चलाया और DS4 एकत्रित किया, और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने साइकिल रैली पूरे देश में चलाया। साथियों, उसके बाद उनको एहसास हुआ, क्योंकि आप कोई यदि डॉक्टर के पास जाओगे एक मरीज को लेकर के, वो उनको चेकअप करेगा, पता चलेगा इनको फीवर है, उसके बाद पता चलेगा, और चेक के बाद, टेस्ट के बाद इनको तो कैंसर है, फिर वो उसका इलाज करेगा, फिर उसके बाद पता चलेगा और कुछ है, फिर उसका इलाज करेगा। उसी प्रकार मान्यवर साइंटिस्ट था। क्या था? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक था वो। और उनके सहयोगी पता है कौन था? आप जानते हो? अब्दुल कलाम। जिस जगह पे वो था उस जगह पे अब्दुल कलाम भी था, लेकिन अब्दुल कलाम इस देश के लिए उन्होंने मिसाइल दिया। वो एक मुसलमान था, और इस देश में सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी दी है तो इस देश के मुसलमान हैं। और आज हम उनको काटने की बात करते हैं, हमसे अलग करने की बात करते हैं। हमारे चंद्रशेखर आजाद, एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, पता है सबसे ज्यादा यदि बात वे करते हैं तो इस देश के मुसलमानों के लिए बात करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारे अंग हैं, उनको सबसे ज्यादा सताया गया है, इसलिए वे यहां से वहां चले गए। 95% हमारे मुसलमान भाई हमारे अपने हैं, हमारे मूल निवासी हैं, लेकिन हमारे लोग समझते नहीं। साथियों, मैं बता दूं, जब DS4 बना, वे लड़ाइयां लड़ी, पता है किस चीजों की? हमारे हक अधिकार के लिए। फिर वो पता चला बाबा साहब की जो यहाँ की जो भारतीय संविधान है उनको उन्होंने अध्ययन किया,
पता चला अरे भाई यहाँ पे हमारे विचार स्थापित नहीं हो रहा है, तो हमें अपने लोगों को पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा, विधानसभा भेजना पड़ेगा। इसके लिए हम दूसरे पार्टी में जा करके तो लड़ाई लड़ नहीं सकते। ऑलरेडी पहले ही हमारे लोग हैं, लेकिन वो उनके भाषा बोलते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। तो उन्होंने फिर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, और जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ तो पता है क्या उन्होंने, वो वे कहा करते थे, एक तरफ सांप आए, एक तरफ से सांप आए, सांप समझ गए ना, और एक तरफ से ब्राह्मण आए, तो किसको मारना चाहिए पहले, उस ब्राह्मण मनुवाद को। लेकिन आज हमारी जो बहना, हमारी आदर्श जो सब कुछ था, आयरन लेडी थी, आज अगर उसकी मैं अध्ययन, अगर उसकी ग्राफ्टिंग को देखा जाए, यानी किसी बच्चे का रिजल्ट हम 1 साल के बाद देखते हैं, उससे यह पता चलता है कि हमारे बच्चा अच्छा लाए हैं, तो उनकी मेंटेलिटी को हम समझ जाते हैं। ये एक्सपर्ट है, ये दूसरा बेटा है, ये कम लाया है, इनकी मेंटेलिटी को समझ जाते हैं। ये तीसरा बेटा है, ये नंबर लाया है, इनकी मेंटेलिटी को हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं। अरे भाई वो बेच खाई, आपके मूवमेंट को बेच खाई, आप समझो आप आने वाले समय में मर जाओगे। मैं बता देता हूं आपको, यदि आपकी मूवमेंट 1585 की बात यदि आज इस देश में हो रही है, तो बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसी भी 15% के लोगों को उन्होंने टिकट नहीं दिया। आज आपकी मूवमेंट भटक चुकी है, आप समझो इस बात को। वे जो तथागत बुद्ध की कोटेशन थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आज क्या बोलना पड़ रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सत्य है, क्यों, क्या बुद्ध से बड़े हो। 1585 की बात मान्यवर साहब तो हमें सिखाए थे ना, 1585 जान रहे हो, जो हमारे पुराने लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं, कहां गया वो, 100% की बात करते हो, फिर मतलब मूवमेंट विचारधारा कहां गया। लेकिन नहीं, आज हम बीमार भी, हमें जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद ने, उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी, 5 साल तक तो लड़ ही रहे हैं रोड में, हमारे लोगों के लिए, हमारे बहन बेटियों के लिए। उनको एहसास हुआ, इसलिए आज उन्होंने कई बार बहन जी से खत लिख करके, वे खुद जा करके, लेकिन उनसे पता है आप मोदी से मिल सकते हो, लेकिन बहन जी से नहीं मिल सकते। क्यों, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुजन के जो हमारे नेता हैं उनको एकत्रित करके हम चुनाव लड़े, लेकिन उनको वो सम्मान और जगह नहीं मिला। क्यों, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद इतनी मजबूत है, हमारे चारों, वे चारों बड़े भाई इतनी मजबूत है कि आने वाले समय में आपको अपनी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा करके देगा। पता है उन्होंने अभी लाइव आकर के, वहां के चुनाव के बाद लाइव आकर के उन्होंने क्या कहा है, बहुत जल्द राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो आने वाले हैं। उससे पहले आप जो अपने दिमाग में जो गंदा मानसिकता भर रखे हो ना, उसको निकालो, और मित्रता जो एक दूसरे में जो कंबाइन होनी चाहिए वो बनाओ भाई, तब हम राजपाट की बात कर सकते हैं। नहीं तो शायद है हम कुछ कर पाएंगे, मरेंगे, मतलब जिंदा तो रहेंगे पर अच्छे से जी नहीं पाएंगे। सारे हक अधिकार, क्योंकि आने वाले समय में आप बहुत सारे सोशल मीडिया में चल रही है, देखने को मिलता होगा, सुनने को मिलता होगा, बहुत जल्द भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसके मतलब को समझते हो, इसकी परिभाषा करके देखना, समझ आ जाएगा। साथियों, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मान्यवर साहब, जब मान्यवर
कब हुए? रायबरेली एक जगह है उत्तर प्रदेश में, आप सुने हो, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, गाना सुने हो? वही बरेली उत्तर प्रदेश में। वहां एक खालसा मोहल्ला था, एक मोहल्ला था, उस मोहल्ले में हमारे लोग रहते थे, उस एरिया में हमारे लोग रहते थे। उस समय कांग्रेस की